हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जंप विद मी। हाँ दोस्तों, मुझे पता है अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आप देख चुके हैं कि मैं सिर्फ बाइक मेंटेनेंस और बाइक मॉडिफिकेशन के वीडियो बनाता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग भी कर लिया जाए, तो ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताना, और इस तरह का वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरा नाम है रिजवान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जब आप रोड में जा रहे हैं, यानी रोड में बाइक चला रहे हैं। क्योंकि जो जब चेकिंग होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होता है आपको शो करना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस को। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जब आपका चेकिंग हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब बारे में हम बात करेंगे। तो आपके पास जो पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है गाड़ी का आरसी, वो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी यानी आरसी कॉपी। छोटा एटीएम जैसा दिखता है। इसमें गाड़ी का फुल डिटेल्स लिखा रहता है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी का ओनर का नेम, गाड़ी का कलर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट, गाड़ी कितने दिनों तक वैलिड है, इन सब इंफॉर्मेशन आरसी कॉपी में रहता है। तो आपके पास ये आरसी कॉपी होना चाहिए जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ हम जान लेते हैं क्या क्या फाइन्स है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो आपका पास अगर आरसी कॉपी नहीं होता है तो आपको 5000 तक की फाइन भरना पड़ सकता है फर्स्ट टाइम। अगर सेकेंड टाइम भी आपके पास आरसी कॉपी नहीं रहता है तो आपको 10,000 तक की फाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके बाद जो सेकेंड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस। विदाउट इट ड्राइविंग लाइसेंस आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं गाड़ी लेकर। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस शो नहीं कर पाते हैं तो आपको 5,000 तक की जुर्माना भरना पड़ सकता है। फर्स्ट था आरसी, सेकेंड हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आता है पॉल्यूशन पेपर। पॉल्यूशन पेपर जो होता है वो आपको गाड़ी का धुआं जो होता है उसका टेस्ट करना पड़ता है, वो अंडर कंट्रोल है, पॉल्यूशन के कंट्रोल है या नहीं, उसका एक पेपर बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको 100 रुपये खर्च करना पड़ता है, जिससे आपका गाड़ी का 1 साल का पॉल्यूशन पेपर मिल जाता है। अगर दोस्तों अगर आपके पास पॉल्यूशन पेपर नहीं है तो आपको 10,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो बेटर आप 100 रुपये खर्च करके एक पॉल्यूशन पेपर बना लीजिए। चौथा जो पेपर और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो है आपका गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर। आपको गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए, क्योंकि इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, मस्ट है। एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, सेकंड पार्टी क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और फिफ्थ जो है, पांचवा जो है, वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो है आपके सेफ्टी के लिए, वो है हेलमेट। जब आप भी गाड़ी लेके जा रहे हैं रास्ते में तो आपको ज़रूर हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, चेकिंग के दौरान अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो ये तो था 4 डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ हेलमेट, यानी 5 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप चेकिंग के दौरान बच सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं या ओवरलोड होकर जा रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके सिग्नल अगर आप तोड़ रहे हैं, तो इन सब कारण के लिए आपका भी फाइन्स और चालान हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल चेकिंग के लिए आपको रोका गया है तो आपके पास ये 5 चीज़ें होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, बाइक का जो चाबी है वो निकल लेता है। ये बिल्कुल उनके अधिकार में नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का चाबी नहीं ले सकता। और अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में नहीं है तो आप उस ट्रैफिक पुलिस का आईडी भी देख सकते हैं। तो ये सब अधिकार आपके पास है। और अगर ट्रैफिक पुलिस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास रख रहा है तो उनसे ट्रैफिक पुलिस से आप एक रिसिप्ट कॉपी ज़रूर ले लेना। और एक बात जो होता है, हम क्या करते हैं, कुछ लोग
जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उन सब का जेरॉक्स कॉपी रखते हैं और ओरिजिनल कॉपी घर में छोड़ देते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस आपका ओरिजिनल कॉपी देखना चाहता है तो आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। हम ड्राइविंग लाइसेंस का एक कलर जेरॉक्स रख लेते हैं लैमिनेट करके, तो ट्रैफिक पुलिस अगर चाहे तो कलर जेरॉक्स नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको ओरिजिनल ही दिखाना पड़ेगा। तो आप ओरिजिनल कॉपी ही रखिए लेकिन सेफ्टी के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में आप जान चुके हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपके पास होना चाहिए अगर आप गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है, तो अगर इसको आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, और अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।